हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है टी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का टोटल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें आपको टोटल 21 यूनिट्स दी हुई है, जिसमें से हम 20 के अराउंड यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर वो यूनिट कवर करनी है जो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। आज हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर आपको दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन की यूनिट जो आपको दी है, जिसकी थ्योरी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आज हम उनको कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने रिप्रोडक्शन से पूछा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फीमिक्सिस या फिर आइसोगैमी। तो आपको पता है हमारे गैमीट्स का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी, एम्फीमिक्सिस के अंदर भी और आइसोगैमी के अंदर भी। लेकिन जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। आपको इस चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना था, तो उसमें से एक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है, म्यूकर या फिर पेनिसिलिन? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। तो आपको पता है हमारा जो म्यूकर एंड पेनिसिलिन है ये दोनों के दोनों क्या है, फंजाई से बिलोंग करते हैं और फंजाई हमारी क्या बनाती है, स्पोर फॉर्मेशन करती है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है पपाया, बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम दिया है उन्होंने हिबिस्कस। तो आपको पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट आपको देखने को मिलेगा या फिर फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम उसको बुलाते हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो आपको पता है हमारा जो पपाया होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होता है और हमारा जो हिबिस्कस होता है, गुड़हल का फूल होता है, वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल होता है। तो बोथ वन एंड टू आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम egg is carried from the ovary to the womb through cervix, fallopian tube, vagina या फिर bladder। तो आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें इसके अंदर पढ़ने थे। ठीक है, तो कहाँ के थ्रू ट्रैवल करता है हमारा जो एग होता है, वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करता है और कहाँ पहुंचता है, वोम तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides several times to form an embryo within the dash। पॉलन ट्यूब के अंदर डिवाइड होता है, ओव्यूल के अंदर डिवाइड होता है, स्टिग्मा के अंदर डिवाइड होता है या फिर स्टेमन के अंदर डिवाइड होता है। तो आपको पता है जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्लांट के अंदर तो वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा होता है, ओव्यूल के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। इनमें से कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आपको ये बताना है। पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस या फिर पंपकिन। तो आपको पता है जो हमारा पपाया है, वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये तीनों कैसे फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन जो हमारा हिबिस्कस है, गुड़हल है, वो कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोड बाय ब्रायोफाइलम। तो आपको पता है ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, तो उसके अंदर है ना कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इनमें से यूज किया जाता है, स्पोरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाइनरी फिजन या फिर रीजनरेशन। तो आपको पता है ब्रायोफाइलम प्लांट की अगर आपने लीफ देखी होगी, अगर वो गमले में गिर जाती है, जमीन पे गिर जाती है, थोड़ी देर में ना उस लीफ की जो मार्जिन्स है उनके अंदर से ये ना नए नए प्लांट्स निकल आते हैं और इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम प्लांट जो है उसके लीव्स के अंदर से ही बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल जाते हैं और इसको हम क्या बुलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी इनवर्टिब्रेट्स लाइक प्लेनेरिया एंड सम वर्टिब्रेट्स लाइक लिजर्ड रिप्लेस लॉस्ट बॉडी पार्ट्स बाय विच मेथड। यानी कि कुछ ऐसे
एनिमल्स आपने देखा होगा जिनको आप कट करोगे ना तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। अगर लिजर्ड की पूंछ कभी कट जाती है तो थोड़े दिन बाद आप देखते हो उसकी पूंछ दोबारा से ग्रो कर जाती है। तो ये कौन से मेथड के थ्रू दोबारा से लॉस्ट बॉडी पार्ट उन्हें मिल जाता है? फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग या फिर फिजन। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लेनेरिया होता है वो क्या करता है, उसको अगर आपने 3 डिफरेंट पार्ट्स में कट किया तो वो तीनों पार्ट से है ना पूरा पूरा अपने आप को ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और ये कौन से मेथड के थ्रू होता है? रीजनरेशन के मेथड के थ्रू होता है। तो प्लेनेरिया क्या शो करता है? रीजनरेशन का मेथड शो करता है। और हमारे लिजर्ड है ना कंप्लीटली तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी पूंछ होती है वो वापस आ जाती है उसकी किस मेथड के थ्रू? रीजनरेशन के मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स टेक प्लेस, यानी कि मेल की बॉडी से स्पर्म आएगा, फीमेल की बॉडी से एग आएगा और उन दोनों का जो फ्यूजन होना है, ठीक है, एग का स्पर्म के साथ जो फ्यूजन होना है जिसको हम क्या बुलाते हैं? फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। वो कहाँ पर टेक प्लेस करेगी? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर या फिर ब्लास्टोसील के अंदर। तो आपको पता है फीमेल की ओवरी जो है वो एग को रिलीज करती है और वो कहाँ पहुंच जाता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है। और स्पर्म भी ट्रैवल करके कहाँ पर आता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर आता है और वहां पर उन दोनों का फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। नेक्स्ट है which of the following contraceptive method interfere the ovulation and prevent the release of ova from the ovaries। तो आपको पता है हर मंथ हमारी ओवरी क्या करती है? एक ओवा को रिलीज करती है। जब तक आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है हर मंथ वो क्या करती है? ओवा को रिलीज करती है। लेकिन एक आपको एक ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम बताना है जो क्या करता है? आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस में इंटरफेयर करता है, यानी कि वो है ना ओवा को रिलीज ही नहीं होने देता है, रोकता है ओवम को रिलीज होने से। डायफ्राम्स, कॉपर टी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो आपको पता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो क्या करती है? हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ा देती है और उसकी वजह से क्या होता है? हमारा ओवा जो है वो रिलीज ही नहीं होता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मोस्टली बनी किससे होती है? हमारी बॉडी के अंदर दो हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से ही बनती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, तो ये क्या करती है? आपके ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, ओवा को रिलीज होने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अमीबा, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कौन हमारा डिवाइड करता है? ब्रायोफाइलम। ठीक है, रीजनरेशन कौन शो करता है? प्लेनेरिया शो करता है। फ्रेगमेंटेशन कौन दिखाता है? स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन दिखाता है। और जो हमारा अमीबा होता है वो क्या होता है? दो डॉटर सेल में अपने आप को डिवाइड कर लेता है और इसी को हम क्या बुलाते हैं? बाइनरी फिजन बुलाते हैं। ठीक है, और बाइनरी क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है वो। ठीक है, तो बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर या फिर अर्थवॉर्म के अंदर। तो आपको पता है हमारा जो अमीबा है वो किससे बिलोंग करता है? प्रोटोजोअन क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बाइनरी फिजन कहाँ पर देखने को मिलेगा? प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलेगा। अमीबा के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है। हमारा जो लेशमेनिया होता है जो काला अजहर कॉज करता है उसके अंदर भी आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ठीक है, आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है कि मल्टीपल फिजन किसके अंदर देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू कौन डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कितने मंथ बेबी जो है वो मदर की बॉडी के अंदर रहने वाला है। ठीक है, जो उसका जिस दिन लेडी प्रेग्नेंट होती है और जिस दिन वो बेबी डिलीवर करती है उसके बीच का जो पूरा ड्यूरेशन होता है ना, जब वो मदर के अंदर रहता है उसको हम क्या बुलाते हैं? जेस्टेशन पीरियड बुलाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 120 डेज, 200 डेज, 270 डेज या फिर 400 डेज। तो आपको पता है नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं वो 9 महीने मदर के अंदर रहते हैं। ठीक है, बैठता है 270 डेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडिंग इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसको हम क्या बुलाते हैं, बडिंग बुलाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको बडिंग देखने को मिलती है, स्टारफिश, अमीबा, हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा अमीबा है वो तो शो करता है बाइनरी फिजन के थ्रू वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। हमारा जो प्लेनेरिया होता है वो रीजनरेशन शो करता है, लेकिन जो हमारा हाइड्रा और ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बडिंग मेथड के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने एक हाइड्रा का प्लांट देखा, पहले मेरे को बताइएगा कि हाइड्रा कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है। हाइड्रा का प्लांट क्या होता है, हाइड्रा का प्लांट रह रहा है, उसके अंदर से ना आपको एक छोटा सा बड नजर आएगा, थोड़े से दिन में वो बड क्या हो जाता है, एक सॉलिटरी अलग से एक ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स जो है वो किससे डेवलप होते हैं, कॉटलिडन से, ओवरी से, ओव्यूल से या फिर स्पोर से। तो आपको पता है जब हमारे फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारी जो राइपन्ड ओवरी है वो क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है, और हमारी राइपन्ड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे वो क्या बनाते हैं, वो सीड्स को बनाते हैं। तो हमारे सीड्स किससे डेवलप होते हैं, ओव्यूल से डेवलप होते हैं, और जो हमारा फ्रूट डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है, हमारी राइपन्ड ओवरी को ही हम क्या बुलाते हैं, हमारे फ्लावर्स के अंदर जो राइपन्ड ओवरी है, जब आपकी ओवरी फ्लावर्स के अंदर राइपेंड हो जाती है उसको हम क्या बुलाते हैं, फ्रूट बुलाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे वो क्या किसको फॉर्म करते हैं, सीड्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फ्लावर्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बुलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, क्या फ्लावर्स हमेशा बाइसेक्सुअल होते हैं, क्या आपने सिर्फ वही फ्लावर्स देखे हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हिबिस्कस के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन पपाया के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होते, तो ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं हो सकते। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स गिव राइज टू फ्रूट। तो मैंने आपको बताया फ्लावर्स जो है उसका जो ओवरी वाला पोर्शन है जब वो राइपन्ड हो जाएगा तो क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है, और उसी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे वो क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ए और सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन फ्लावर्स आर ऑलवेज अगर नहीं लिखा होता, अगर बाइसेक्सुअल लिखा होता तो ठीक है, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं हो सकते। कोई कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, कोई बाइसेक्सुअल होता है। तो इसलिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।